नमस्कार, मैं दिलीप पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। करते हैं खबरों की शुरुआत प्रमुख खबरों के साथ। खबर भोजपुर से। मृतक ट्रक मालिक की हरिदर्शन राय के परिजनों ने दोषियों की गिरफ्तारी और उच्च अधिकारियों से की मांग। खबरें विस्तार से। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार के समीप एक ट्रक मालिक की हत्या खनन पदाधिकारी और चालक शुभम सिंह और गार्ड के द्वारा 8 जून 2024 की बीती रात ट्रक मालिकों से 2 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिससे ट्रक मालिक हरिदर्शन कुमार राय के द्वारा पैसा देने से इनकार करने पर भोजपुर जिला खनन पदाधिकारी चंदन आज़ाद के आदेश पर खनन पदाधिकारी की गाड़ी नंबर BR03PB 1029 के चालक चंदन सिंह और ड्यूटी पर तैनात पुलिस गार्ड के द्वारा मारपीट कर उसे मौत की घाट उतार दी गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों के द्वारा आरा छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु के समीप 100 को सड़क पर रख भोजपुर जिला खनन पदाधिकारी और चंदन आज़ाद और चालक शुभम सिंह और ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए मांग पर अड़े रहे। साथ ही कोइलवर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद दोषी अधिकारियों की गिरफ्तारी कर हर संभव न्याय दिलाने के लिए उच्च अधिकारियों से मांग की, जहां पर इस संबंध में भोजपुर SDPO के द्वारा उचित कार्रवाई करने की पीड़ित परिजनों को हर संभव भरोसा दी। जिसके बाद इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना पूरे बिहार में आग की तरह फैल गई, जिसमें बिहार के प्रदेश ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष के निर्देश पर सारण जिला ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ट्रक मालिक हरिदर्शन कुमार राय की हत्या में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कर सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं अन्य ट्रक मालिक एवं चालकों के साथ नहीं हो। साथ ही मृतक की परिजनों को परिवारिश के लिए सरकार उचित मुआवजा दे। आगे उन्होंने कहा कि अगर भोजपुर प्रशासन 24 घंटे के अंदर इन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम सब सड़कों पर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी भोजपुर जिला प्रशासन की होगी। अब देखना ये होगा कि यह ट्रक मालिक का न्याय अधिकारियों के द्वारा मिलता है या नहीं। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इन ट्रक मालिक को न्याय मिल सके। नमस्कार। बिहार संगठन से रउआ भी आए रउआ से जाने के चाहत नहीं संगठन की तरफ से ये मांग बा यहाँ की स्थिति परिस्थिति के बारे में बेसिक आज सत्य घटना के बारे में जानकारी लेने के चाहते हैं। इराउर कई गो लड़का बारे जे गाड़ी चलावत हमरा 3 लड़का में कई नंबर के लड़का रहलन? 1 नंबर। गाड़ी है कब ले रहनी? गाड़ी के बिजनेस कब से जुड़े रहनी? गाड़ी का बिजनेस तो हम बहुत दिन से हैं। अच्छा, ये गाड़ी कब खरीदा है? ये गाड़ी तो अभी 21 दिन हुआ है हमको। 21 दिन खरीदा है। गाड़ी अपने से चलावत रहलन? गाड़ी मन के चलावत। राउर घर कौन बा? और है बा निवास खातिर। और वही लड़का के भरण पोषण के साधन मात्र एक वह आधार लखा। ई घटना के बारे में कैसे भइल कुछ रउआ बता सकिले? का चाहत नहीं घटना के बारे में हम बताएं कि जौना समय में हम बनी 1 बजे रात तो लड़का कहल कि हमार चलान मिलत है तो हम चलब। एकरा बाद हम नहीं जानत कि गाड़ी हमार कब बजे से निकलल। फिर 2:30 बजे हमरा लगे फोन आयल कि भैया के हमारा कपार फाट गए, भाई मरलक के। तो खनन पदाधिकारी के गार्ड और खनन पदाधिकारी खड़ा रहे हो जगह। अच्छा, यही हमको अब हमको न्याय चाहिए। और लड़के के साथ भी कोई और लड़का रहे राहुल? हाँ, एगो लड़का रहे। का नाम बा बाबू? कोई 12 भाई है। हम रात के निकले थे घाट में से। मैंने ताक के जोर से बोल। चलान कटा है 10:35 में। घाट में TV सेंटर से निकले हम लोग 9:45 में। उसके बाद हम लोग आए तो खोरन साहब रुके तो वो चेक कर छोड़ दिए। चलान वालन सब चेक किए। नाम धर लेडीज रख दीजिए। लेडीज उसके बाद बोले कि जाओ, कोनो कुछ नहीं बोलेगा। उसके बाद आगे आए तो वो लोग स्कॉर्पियो वाला रोके थे। खनन साहब रोकने के बाद वो बोले कि
चलान उसी को भी दे दिए। हाँ उसके बाद वो बोला कि ओवरलोड है, हम लोग बोले कि नहीं अंडर लोड है। हाँ तो पैसा 2 लाख रुपये का। उसके बाद वो बोला नहीं हम लोग नहीं दे रहे थे, बोरियारी बतिया रहे थे। वैसे हम लोग भी कम बोरियारी बतिया थोड़ा जायज है तो बतेबे करेंगे। उसके बाद वो मारने लगे हाथी से बंदूक के अथी से जब मारपीट भइल आ जब घटना घटल तो एकरा बाद बचाव खातिर का कइल? बचाव खातिर डर के भाग गए। आ उ लोग का कइल कि वहाँ से चल गए। उसके बाद वो गाड़ी में चढ़ कर उसको देख लिए भैया को। उसके बाद वो चले गए। बाबा जैसा कि हमने ये द्वार के पिताजी हैं और उसका भाई जो गाड़ी के साथ लगे, उससे बातचीत हुई है। उसकी घर की दशा और स्थिति तो देखी ली गई है। क्योंकि यहाँ रोजगार के लिए कोई साधन नहीं, साधन है एक मात्र ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय। इस 48-42 डिग्री तापमान में जिस प्रकार से हम मध्यम वर्गीय लोग, ड्राइवर लोग या जो भी लोग इस विकास को गति देने में लगे हुए हैं, जिससे लोग एसी और बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है जहां लोग आराम से रहते हैं। इस आराम से रहने की व्यवस्था में जो हमारी प्रक्रियाएं, जो मेहनत और पसीने की बूंद है, जो मेहनत करके इस विकास में लगे हुए हैं, उस विकास के लिए यह जो प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो बनाया गया है, यह दयनीय है। जो घटना है दुखदाई है। मैं यह सरकार से मांग करूंगा कि अगर ट्रक वाले या इस व्यवसाय या इस परिश्रम में लगे हुए लोगों के द्वारा जो कानून सरकार के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसकी नीति से और किस नियत से बनाया जा रहा है। अगर कानून पर कानून बनाया ही गया है तो फिर यह सुविधाजनक क्यों नहीं बन पाया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि जब यह घटना मारपीट ही किसी कारण से हुई या दुर्घटना हो गई तो उसमें मौजूद खनन पदाधिकारी को भागना नहीं चाहिए था, उसको इलाज के लिए लेके जाना चाहिए था अस्पताल में, जो उन्होंने कहीं नहीं किया। इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें खनन पदाधिकारी 100% दोषी है। क्योंकि जब एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है ट्रक वाले से, तो यह प्रश्न बनाया जाता है कि दुर्घटना के बाद आपको भागना नहीं है, उसको अस्पताल या हॉस्पिटल लेके जाना होता है उसकी जान बचाने के लिए, जो खनन पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। हमारे देखने से यह एक लंबी प्रोसेस पर लंबी सोची समझी एक साजिश चल रही है कई वर्षों से ट्रक मालिकों के खिलाफ में, ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ में। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मांग करूंगा कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए और एक जांच किया जाए, जिस पर यह विराम लग सके कि क्या कमी है कि इतने कानून के बनाने के बावजूद भी यह दुर्घटनाएं, यह व्यभिचार ट्रक वालों के सामने हो रहा है। और ना शुद्ध से अंडरलोड चल रहा है, ना ओवरलोड चल रहा है, और कानून का धत्ता दिखा करके कानून पैसा वसूलने का जो प्रक्रिया है बिचौलियों का, यह लगा हुआ, इस पर कब विराम लगेगा। ये ओवरलोड चलाने का आखिर इसमें श्रेय किसका है? श्रेय प्रशासनिक व्यवस्था को मैं मानता हूं और कानून को मानता हूं जो नीति निर्माताओं के द्वारा बनाया गया है। कानून कभी भी कठिन और कठोर बनाया जाए और टैक्स अधिक लगाया जाए तो भ्रष्टाचार की उत्पत्ति ऐसे भी होता है कि खनन पदाधिकारी के द्वारा ओवरलोड गाड़ी को अनदेखा किया जाता है और अंडरलोड गाड़ी को भी पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है बड़े कुछ चालाक लोगों के द्वारा। इसमें 3 लेयर काम करता है। एक स्लीपर सेल काम करता है जो ट्रक को पास करवाता है, नंबर लिखवाता है और मोलर मलाई करता है। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक लेयर बनाया गया है जिससे पासिंग एंट्री वाले उसके चमचे होते हैं और पासिंग एंट्री के वाले बड़े पदाधिकारियों से जुड़े हुए रहते हैं और उनको संरक्षण देने वाले राजनीतिक लोग होते हैं, जिससे यह फल फूल रहा है और इसका कोई ट्रेस नहीं लग रहा है कि एक्चुअली मैंने ये हो क्या रहा है। जिस घाटों से निर्माण होगा, जो बालू लोड करके गाड़ी निकलती है, अगर 100 मन ज़्यादा है, अगर वो खनन पदाधिकारी पर करता है तो ट्रक पर ही फाइन क्यों करता है, उस संवेदक पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है? यही तो सबसे बड़ी विफलता है कि बीचों बीच का रास्ता निकाला गया है। कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षित या प्रशासनिक संरक्षित ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो आम पब्लिकों को कैसे खून को चूसा जाए। इस संगठन, आपकी संगठन के द्वारा इस चालक की जो खनन विभाग के पदाधिकारियों और उनके गार्डों के द्वारा जो हत्या की गई है, इस पर आपको क्या मांग है? इस पर मांग है कि एक
हमें यह शंका है कि प्रशासन के द्वारा यह उचित कार्रवाई नहीं होगी। हमारी यह मांग है सरकार से, हमारी मांग है उच्च न्यायालय से कि एक रीट निकाल करके इस पर एक टीम गठित किया जाए और टीम का उचित जांच करके उचित कार्रवाई करने के किया जाए, जिससे इसकी परमानेंट सोल्यूशन निकल पाए कि जिस ट्रक का ड्राइवर जो इतना मेहनत करने वाले हैं, ट्रक के मालिक जो इतना मेहनत करने वाले हैं, उनको सुचारू रूप से चले। मांग हमने के ये बा कि जे में बा हमको न्याय चाहिए, दंड मिले के चाहिए, जिंदगी भर जेल में सड़े। बोली क्या आपका क्या आती है? हमको पहले गिरफ्तारी उन लोगों को चाहिए, उसके बाद न्याय चाहिए। क्या नाम बा? कुलराज राय। जो मृतक बा के रहे राउ लड़का। अभी तक प्रशासन सोई हुई है, अभी तक अरेस्टिंग हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा? यह एक प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं प्रशासन उस भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मेरी मांग है कि एक जांच आयोग गठित की जाए और पूरे सिस्टम की जांच की जाए। किसी कोने में बालू का विदोहन हो या परिवहन हो, क्यों विदोहन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, परिवहन करने वाले पर कार्रवाई होती है। अगर कहीं यही कार्य अगर आम लोग किया होता तो अभी तक क्या होता? अब तक उसकी अरेस्टिंग हो गई होती, उसका घर का नीलाम हो गया होता, उसका घर टूट गया होता। ये जो है, जो इसका घर की स्थिति देख लीजिए। मैं मांग करूंगा कि अधिक से अधिक इस पीड़ित को मुआवजे की राशि मिले, संगठन भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाए। हम अपने वरीय पदाधिकारी से इस बारे में बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्या अधिकारी हत्या कर देंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? यह सरकार का और के कानून का रूल है क्या? ऐसा तो रूल है नहीं, यह तो पदाधिकारी और सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर 24 करती घंटा है। बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। आप लोग को क्या संगठन क्या कहता है? संगठन इस पर प्रयास करेगा कि यह मामला एक जांच आयोग का गठन हो, डीजीपी तक जाए। बिहार सरकार से भी मांग उठाई जाएगी, हमें इसमें हमारी सहयोग करने की जाए। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार सिंह, सारण जिला ट्रक एसोसिएशन, संबंधित बिहार ट्रक एसोसिएशन।